मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः प्रतरं नास्ति सहसा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमा देवी दुराचार विघातनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारवतारिणीम्। प्रणाम दोस्तों, हम अपने वैदिक मंत्रा डिवाइन सीक्रेट पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। चैत्र नवरात्रि और सनातन हिंदू नववर्ष की बधाइयाँ। हिंदू सनातन धर्म में चैत्र माह से ही नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसमें माँ दुर्गा का प्रकृति रूप पुष्पित और पल्लवित होने का क्रम अवतरित होता है। हिंदू धर्म में कुल 4 नवरात्रि का त्योहार आता है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है, लेकिन इन 4 नवरात्रियों में से 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जिसमें कि आम लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र का पूजन करते हैं। इस चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। आइए इसी संदर्भ में हम व्याख्यान को आपसे साझा करते हैं। चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हमें किस प्रकार करनी है, दुर्गा अष्टमी की तिथि क्या होगी, कन्या पूजन कब और किस तिथि मुहूर्त में होगा, रामनवमी कब है और कन्या पूजन का क्या महत्व है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष विधि विधान है। माँ दुर्गा को सुख और समृद्धि की माता या देवी कहा जाता है। नवरात्रि में पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन दिनों में घरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इस साल यानी वर्ष 2023 में माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आ रही है, यानी कि इस बार माता का आगमन वाहन पे हो रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक रहेगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो 9 दिन तक घर में माँ दुर्गा का वास होता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:23 से 7:32 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 9 मिनट की है। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 21 मार्च रात 10:02 से, प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 मार्च रात को 8:20 पर और इस दिन ब्रह्म योग बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में बन रहे 3 सर्वार सिद्धि योग और नवरात्रि पर हर साल तिथियों के फेर के कारण पूजा के दिनों में गड़बड़ होती रहती है, परंतु इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की विशेष बात यह है कि इस नवरात्रि के 9 दिनों में 3 सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं। ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। घट स्थापना कैसे करें? घट स्थापना के लिए नवरात्रि के पहले दिन स्नान कर सुबह मंदिर में माता की चौकी सजाएं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणपति या गणेश की पूजा करें और माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योत जलाएं और मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और अब मिट्टी में जौ के बीज डाल दें। इसके बाद कलश में मौली बांध दें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के शुद्ध जल और कुछ बूंद गंगा जल की डालकर उसमें दूब, साबुत सुपारी, अक्षत, पुष्प और 7 अनाज और ₹1.25 डाल दें और फिर कलश के ऊपर आम या पीपल के 5 पत्ते लगाएं और नारियल को लाल चुंदनी में लपेटकर कलश के ऊपर रख दें और फिर माता के सामने व्रत का संकल्प लें और अपना व्रत शुरू करें। नवरात्रि के 9 दिन और 9 स्वरूपों की पूजा। प्रथम नवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वह 22 मार्च 2023 दिन बुधवार, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। द्वितीय नवरात्र 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार रहेगा। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथा दिन 25 मार्च 2023 दिन शनिवार रहेगा। चौथा नवरात्र माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 26 मार्च 2023 दिन रविवार रहेगा। पांचवा नवरात्र और माँ स्कंद माता की पूजा। छठवां दिन 27 मार्च 2023 दिन रहेगा सोमवार। छठवां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सातवां दिन 28 मार्च 2023 दिन रहेगा मंगलवार। सातवां नवरात्र माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। आठवां दिन 29 मार्च 2023 दिन रहेगा बुधवार। आठवां नवरात्र दुर्गा अष्टमी या माँ गौरी की पूजा की जाएगी। नौवां दिन 30 मार्च 2023 दिन रहेगा गुरुवार का और नौवां नवरात्र रामनवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि 2023 अष्टमी तिथि कब और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? कन्या पूजन चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 को इस महागौरी की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च 2023 शाम 7:29 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 29 मार्च को मनाई जाएगी। इसी दिन शोभन योग और रवि योग का संयोग बन रहा है।
शोभन योग 28 मार्च रात 11:36 से 29 मार्च 12:13 तक रहेगा। रवि योग 29 मार्च रात 8:07 से 30 मार्च सुबह 6:14 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2023 नवमी तिथियां रामनवमी, कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 29 मार्च 2023 को रात 9:07 से शुरू होकर जिसका समापन 30 मार्च 2023 को रात 11:30 पर होगा। इस प्रकार नवमी तिथि 30 मार्च 2023 को ही नवमी कन्या पूजन और रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। गुरु पुष्य योग 30 मार्च 10:59 से 31 मार्च सुबह 6:13 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग 30 मार्च को 10:59 से 31 मार्च सुबह 6:13 तक रहेगा। सर्वार सिद्धि योग पूरे दिन सर्वार सिद्धि योग रहेगा। रवि योग भी पूरे दिन रहेगा। कन्या पूजन विधि विधान। कन्याओं का पूजन किस तरह करें? दुर्गा अष्टमी या रामनवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उस दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की आराधना और पूजा करें। फिर कन्याओं को भोजन पे बुलाएं। कन्याओं के घर में पधारने पे आदर पूर्वक आसन पर बिठाएं। साफ जल में उनके पांव धोएं, उनकी पुष्प अक्षत और टीका लगाकर उनकी पूजा करें और इसके बाद उनकी पूजा आरती भी उतारें। घर में अपने जो भी पकवान श्रद्धा से बनाए हैं फिर उन पकवानों से कन्याओं को भोजन परोसें। इस दिन हलवा, चना, पूरी और फल और मिठाइयाँ कन्याओं को परोसें या भोजन कराएं। माँ दुर्गा स्वरूप कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद खुशी खुशी उनको विदा करें ताकि अगले साल फिर आपके घर माँ दुर्गा भगवती का आगमन हो। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में मनुष्य प्रकृति रूपी दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन करके साक्षात भगवती की कृपा पा सकते हैं। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन अष्टमी और नवमी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हवन, जप और दान से देवी माँ इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए कन्याओं के विविध रूपों की पूजा करने का विधान है। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों तक प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट देना अति शुभ माना गया है। इन दिनों कन्या स्वरूप देवियों को फूल, श्रृंगार सामग्री, मीठे फल, मिठाइयाँ, खीर, हलवा, कपड़े, रुमाल, रिब्बन, मेहंदी आदि उपहार में देकर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हम अपने अगले एपिसोड में 9 देवियों का स्वरूप उनके पूजा विधान के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को